नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये पार्ट 2 है हमारा। 7th हाउस में अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है, अगर वो रेट्रोग्रेड है तो किस तरह से बिहेव करेगा वो। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 था वो इसका, कि 7th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होके आपकी कुंडली में डिफरेंट हाउसेज में बैठा है, या जो भी वो पर्टिकुलर प्लेनेट है। तो कुछ एक प्लेनेट मैंने कवर किए हैं उसमें जो रेट्रोग्रेड आपके हैं, तो वो जाके आप देखें तो इस वीडियो को आप बेटर वे में समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 7th हाउस में पर्टिकुलर कोई प्लैनेट बैठा है और वो रेट्रोग्रेड है तो किस तरह से वो इम्पैक्ट करेगा हमें। अकॉर्डिंगली हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों, राहु केतु के बारे में इंडिविजुअली मैं पहले कई बार आपको वीडियोज में बता चुका हूँ कि ये नैसर्गिक खुद ही रेट्रोग्रेड है। तो जो मेरे एक बताने का तरीका था ना आपको, कि आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए इसकी एनर्जी से, कि राहु के लिए मैं बोलता हूँ डिसेप्टिव हो सकता है या आपसे कोई चीज़ें छुपाई जा रही हो, लेकिन वो सारा सिनेरियो डिपेंड करेगा कि ये किस प्लैनेट के साथ बैठा है, या जो भी प्लैनेट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो कितना रिलैक्स पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठा है। 6, 8, 12 से उसका संबंध तो नहीं हो रहा। अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर उसका संबंध भी हो रहा है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कि नावांश कुंडली में अगर उसकी पोजीशन बेटर है, या डिग्री वाइज अगर मैं उसके कंजेशन की बात करूं, वो एक कम एस्पेक्ट पे हो रहा है, ज़्यादा दूरी पे हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मरकरी रेट्रोग्रेड होके आपका बैठ गया, अब साथ में मान लो उसके राहु बैठ गया, तो अब हर कोई बोलेगा कि एक चांसेस ऐसे बनते हैं ना कि अगर कोई भी जैसी कुंडली आपके पास आती है तो आप ये सोचेंगे कि मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, या जो बुद्ध की एक टेंडेंसी होती है, मैं कह रहा हूँ वो हो सकती है। लेकिन मान लो जो आपका पार्टनर है, अगर वो खुद ही कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग से हो गया, या हो सकता है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानते हों, या वेस्टर्न कल्चर से कोई ना कोई संबंध रखते हों, तो क्या होगा कि उस प्लेनेट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम करेगी, कि हमारा इंक्लिनेशन कहीं और होगा ही नहीं। क्योंकि जब आपको उस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाता है जो उस एनर्जी को आपके सिंक में, या आप उसको फिलफिल कर रहे हैं, तो आप लोगों का भटकाव होने के चांसेस कम हो सकते हैं। क्योंकि जैसे बुद्ध अगर अकेला बैठेगा ना तो उसको वो मेजर एक भटकने की टेंडेंसी हो सकती है। लेकिन अब राहु आ गया तो हम दोनों की एनर्जी को कंबाइंड करके उस चीज़ को समझेंगे कि वो वहाँ पे किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर सकता है। और ये हो सकता है ना कि अब राहु साथ में आ गया, ये आ गया, तो पब्लिक से रिलेटेड डेली का जो भी आपका व्यवसाय होगा, जो आप बिजनेस करेंगे, उसमें एक होता है ना कि कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, इस तरह की चीज़ में आप लोग जा सकते हैं। या आप कोई ट्रेडिंग ऐसे प्रोडक्ट की कर रहे हैं जिसमें डेली यूज में पब्लिक से संबंधित काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि बुद्ध हमारा व्यापार का भी कारक होता है। और राहु वहाँ पे आ गया तो इंटरनेट का माध्यम हो गया, या मोबाइल से संबंधित वीडियो मेकिंग हो गई, अगर शुक्र का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कैमरा फेस करना हो गया। बुद्ध हमारा कम्युनिकेशन हो गया, राहु हो गया मॉड्यूलेशन हो गया, वॉइस का उस तरह का काम हो गया। कुछ लोगों की आप देखेंगे ना कि आवाज़ भारी होती है, तो वैसा पार्टनर हो सकता है। अब यहाँ केतु बैठ गया तो बारीकी से मीन मेक निकालना, इस तरह का पार्टनर हो गया आपका। या आपको इस तरह के काम में हो सकते हैं, जैसे आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर किया, या वो इस तरह के सिनेरियो से हो सकते हैं जैसे सीए हो गए। महीन जो काम होते हैं ना, बारीक काम जिसको हम बोलते हैं, या बारीक कामों में मीन मेक निकालना, ऑडिटिंग हो गई, सीए हो गया। तो इस तरह का बहुत ही डिटेल में जो इंट्रिंसिक जो काम करते हैं ना लोग बाग, उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। क्योंकि अब ये रेट्रोग्रेशन में चला गया आपका पर्टिकुलर प्लैनेट, तो इस तरह की चीज़ों को कंबाइंड करके प्लैनेट की एनर्जी को हम लोग बेटर वे में एक चीज़ों को समझ सकते हैं। और मान लो जैसे बुद्ध का इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो भी आपका पार्टनर है वो बहुत ही, एक होता है ना कि यंग लुकिंग हो गया, एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आपका हो सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अब मान लो कि ये रेट्रोग्रेड होके अश्वनी नक्षत्र में बैठ गया, मान लो आपका यहाँ पे, है ना, तो ये क्या करेगा, और ये आपका जन्म का नक्षत्र भी हो गया, तो आपकी टेंडेंसी क्या रहेगी। अब ऐसा पार्टनर आते ही वो आपको फिटनेस की तरफ लेके जाएगा, बोलेगा अपना खान पान सुधारो, अपनी जो सोच है उसको, एक होता है ना डायरेक्शनल, अपने बॉडी से संबंधित हो गया, इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं आप लोग, फिटनेस से संबंधित हो गया। तो कुल मिला के मतलब वो दोनों एनर्जीज को आपको कंबाइंड करके देखना है। और ऐसा पार्टनर आपका हो सकता है कि मस्कुलिन बॉडी टाइप हो गया उनका, होता है ना फिटनेस से रिलेटेड हो गया। एक होता है कि अगर
सूर्य का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जब आप कार चलाएंगे तो फास्ट ड्राइविंग हो गई, गाड़ियाँ कुछ लोग बिल्कुल फोकस होकर चलाते हैं डिसिप्लिन से, और कुछ लोग होते हैं ना कि मैन्यूवर अराउंड करते हैं, तो उस तरह के आपके पार्टनर की होने की टेंडेंसी हो सकती है। अब आप लोगों को लगेगा कि इस तरह के कैसे कॉम्बिनेशन से हम ये डिकोड कर रहे हैं, तो आप जो अश्वनी नक्षत्र हो गया या बुध से रिलेटेड जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, ये मैं उन सब की एनर्जीज को क्लब करके आपके सामने रख रहा हूँ। मैं भी उन्हीं सिग्निफिकेंस को काम में ले रहा हूँ, जिससे कि हम उस प्लैनेट की एनर्जी को बेटर वे में समझ सकें और मैं आपके समक्ष रख सकूं। अब मान लो यहाँ पे राहु साथ बैठा है, जैसे मैंने आपको बोला बुध के दोनों रेट्रोग्रेड एनर्जी की प्लैनेट की एनर्जी हो गई यहाँ पे, और टॉरस का साइन है, तो हो सकता है कि आप करेंसी से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं पार्टनर के साथ में, पार्टनर के आने के बाद में, इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री हो गया, क्योंकि राहु आ गया तो फॉरेन इन्फ्लुएंस हो गया, करेंसी फॉरेन कंट्री में ट्रेड हो गया, फॉरेन करेंसी में ट्रेड हो गया, ये भी हो सकता है, ट्रेडिंग इन जनरल हो सकता है। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं हमारे। और एक जो मैंने एज डिफरेंस की और ब्यूटिफिकेशन यंग लुकिंग की बात करी, वो भी एक टेंडेंसी हो सकती है। या वो आपको बोलेंगे कि अब आप कुछ ना कुछ स्किल सेट्स अपनी लाइफ में सीखते जाओ, चाहे वो आपके साथ रहें उस चीज़ में, हो सकता है कि आपको अकेले को वो कुछ चीज़ें होती है ना लाइफ में हमारी रह गई होती हैं, तो अब जैसे ही उस तरह का पार्टनर आएगा तो वो बोलेगा कि अब ये मल्टीप्लिकेशन में आप अपने स्किल सेट सीखो, और जब भी आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आपको लगेगा कि सीख मिलती जाएगी, क्योंकि बुद्ध क्या है, हमारी बुद्धि को ज्ञान दे रहा है। तो वो बोलेगा कि एक से समझ नहीं आई तो अगली से वो एनालिटिकल बिहेवियर आदमी का बूस्ट अप कर देता है राहु के साथ में यहाँ पे। तो उस तरह से आप एनर्जी को समझें, ना कि ये समझें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो वैसा जब ही होगा जब इनके जो भी 6th और 8th से संबंध हो रहा है, या डिस्ट्रेस पोजीशन हो गई, या इस पर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है, तो चीज़ें डिफरेंट वे में मैनिफेस्ट करेंगी। अब मान लो आपका गुरु आ गया यहाँ पे, तो गुरु अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है, राहु के साथ में आ रहा है, तो वो कोई वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, तो उस तरह के धर्म हो गए। तो वो बोलेगा कि मॉरल वैल्यूज़ और इनसे मुझे मतलब नहीं है, अपन खुद का ही धर्म है, खुद ही इन चीज़ों को बनाएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका, केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी जब भी शादी होगी तो पाठ पूजा से संबंधित घर में माहौल हो जाए, या जो सिनेरियो होगा कि होता है ना जैसे कुछ धर्मों में टेम्पल में फेरे हो रहे हैं या गुरुद्वारे में फेरे हो रहे हैं, तो उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। और जो भी आपकी फैमिली के रिचुअल्स हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, एक जो भी आपके फादर का बनाया हुआ एक होता है ना कि लीनिएज चलती हुई आ रही है, वो सिस्टम है, या पाठ पूजा करने के जो भी रिचुअल्स हैं, तो आपका जो भी पार्टनर होगा वो अब एक तो होता है राहु के साथ आ गया तो डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, इसमें जो आपकी फैमिली के हैं उसको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाने में आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका उस तरफ डायरेक्शन लगाने की कोशिश आपके स्पाउस की रहेगी। और एक ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि हो गया ना, जैसे एजुकेशनल फील्ड से हो सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स की चेन हो सकती है उनकी, मतलब ऐसा सिनेरियो होने के चांसेस हैं। और ऑनलाइन भी अगर राहु का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो गया, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो मैं इससे पहले आपसे बात कर रहा था कि आपके बुध की जब मैंने बात करी, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि मैट्रिमोनियल के थ्रू भी आप अपने स्पाउस से मिले हों, और राहु साथ में आ गया तो ऑनलाइन मिलने का हो गया, या फॉरेन कंट्री से ऑनलाइन बातचीत चालू हुई आपकी, और लॉन्ग एक कम्युनिकेटिव होता है ना कि बातचीत करना पसंद हो, तो अकॉर्डिंगली आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया हो। और जैसे गुरु का इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसे इंसान क्या है, वो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्शन होना जरूरी है। स्पिरिचुअल लेवल पे अगर केतु के साथ में आ रहा है, राहु के साथ में आ रहा है, तो कुछ लोग इसको गुरु चांडाल दोष भी बोलते हैं, लेकिन ये एक तरह का योग माने आप उसको, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हम उसको पॉजिटिव वे में कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कि हमारी 5th हाउस से संबंध हो गया तो फैमिली ग्रोथ हो गई, 9th हाउस से हो गया तो फैमिली मॉरल वैल्यूज हो गई। और एक क्या होता है कि गुरु है तो हमारे गुरु हर चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो फैमिली लाइफ को कैसे, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर रेट्रोग्रेड गुरु यहाँ बैठ गया तो फैमिली लाइफ, वो एक होता है ना कि कारक नाश करता है, जो भी जिस हाउस का सिग्निफिकेंस है, शुक्र के लिए भी बोलते हैं। लेकिन मैंने बहुत से चार्ट ऐसे देखे हैं जो कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो उस चीज़ से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी उसका सिग्निफिकेंस, जो प्लैनेट वहाँ पे है वो डिस्ट्रेस पोजीशन में नहीं हो, तब तक सब चीज़ वैलिड है और रिलेशनशिप आपकी बढ़िया रहने के चांसेस रहेंगे। अब मान लो किसी का
शुक्र यहाँ पे रेट्रोग्रेड होके बैठ गया और मान लो उस पर केतु का इन्फ्लुएंस आ गया, तो अब क्या होगा, जब तक कि वो राइट स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको पार्टनर से नहीं मिलेगा, या उस तरह का, एक मैं बोलता हूँ हर एक को कि अगर राहु हमारा हेड है, केतु हमारा धड़ लोअर पोर्शन है, तो जब तक वो प्रॉपर हेड का अलाइनमेंट आपके ऊपर नहीं होगा तब तक आपको वो क्लिक नहीं करता, चाहे मेंटली हो चाहे लुक्स के बारे में हो, डिपेंड करता है कौन से साइन में बैठा है वहाँ पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब राहु आ गया तो या तो हो सकता है कि सेम पार्टनर आपका चला गया, फिर वो होता है ना कि आपको ठोकर लग रही है, समझ आ रहा है कि मैं सिखाऊंगा तो सही आपको, अपना कार्य तत्व तो करूंगा, आपका प्लैनेट बोलता है। फिर आदमी क्या करता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, भटकता है, कहीं धोखे खाता है, डिसेप्शन हो सकता है, कहीं खुद डिसीव कर रहा है लोगों को, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आदमी को क्या है, उस चीज़ में मज़ा आने लग जाता है, आनंद खोजते हो आप जब तक कि इस पर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। और क्या होता है, भटकने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो अब क्या होता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी से ये चीज़ कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं, या एज अ एस्ट्रोलॉजर हमारी ड्यूटी बनती है सामने वाले को गाइड करने की कि तुम अगर इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो तुम शुक्र की जो वक्र एनर्जी है उसको बेटर वे में मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में। दैट मीन्स कि तुम्हारे रिसोर्सेस, तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी लग्जरी, तुम्हारा एक घर इंटीरियर्स हो गया, जिस तरह का तुम पहनावा करते हो, फॉरेन ट्रिप्स हो गए, इन सब चीज़ों में बेटरमेंट में तुम्हारा इजाफा होगा, उसमें इंक्रीमेंट होने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर हम खुद अपने कर्मों से उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी को डिट्यूरेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, अगर हम फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और फीमेल्स के केस में वो मेल्स की नहीं करेंगी, तो अल्टीमेटली आप अपने ओपोजिट जो भी एनर्जी है उसको ख़राब कर रहे हो। दैट मीन्स कि उस प्लैनेट का जो सिग्निफिकेंस है वो आपका स्लोली ग्रेजुअली डिट्यूरेट होने लग जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम अपने आचरण से, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से चीज़ों को बेटर वे में, एक उसका होता है ना कि उसकी एनर्जी से हम अपने को बेनिफिट दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें, तो उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल एक पर्सनैलिटी मेकओवर हो रहा है, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है तो कुछ फ़ायदा ही मिल रहा है आपको। और आप खान पान में डिसिप्लिन रखेंगे तो आप सेकंड हाउस को बढ़िया रखेंगे अपने, तो मतलब टॉरस की एनर्जी बढ़िया चल रही है आपकी, पब्लिक के सामने आपकी इमेज बढ़िया है, फीमेल से बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, एक बैलेंस आउट बना के चल रहे हैं फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में और आपके काम धंधे के अंदर, डेली व्यवसाय में। तो आप लीब्रा की एनर्जी को पावरफुल कर रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली रेट्रोग्रेड के साथ में क्लब करके चीज़ों को समझ सकते हैं। राहु के साथ होगा तो वो एम्पलीफाई होगा, केतु के साथ होगा तो वो एक होता है ना इंट्यूटिव लेवल पे हो गया, डिटैचमेंट हो गया। तो इस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। और राहु के साथ होता है तो मेजर एक जो चीज़ देखी जाएगी वो हो गया आपका फॉरेन कनेक्शन हो गया, या हो गया कि मेक ओवर करना, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, वाइट कपड़ा हो गया, ग्लिटरी चीज़ें हो गया, डायमंड का बिजनेस हो गया। डिपेंड करेगा कौन सा साइन वहाँ पे प्लेस्ड है, अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे वही मान लो कि आपके कोई थर्ड साइन आ गया यहाँ पे, जेमिनाई की एनर्जी, तो फिर क्या हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया आपका, है ना। उसमें मल्टीपल आपके कोई यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, उस तरह का आप काम कर सकते हैं, कैमरे को फेस कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव डिवाइस के थ्रू आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, या गुड एट कम्युनिकेशन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। पब्लिक इमेज आपकी वैसी क्रिएट हो सकती है कि आपका लोग किस तरह से आपको देखते हैं कि यार ये बंदे का कम्युनिकेशन अच्छा है, इनसे हम समझ सकते हैं, या इनके साथ हमारे को बातचीत करके मज़ा आता है, कनेक्ट फील होता है। अब यही केतु होगा तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया, और राहु हो गया तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर वे में इन चीज़ों को आप ग्रेस्प कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में उनकी एनर्जी को प्लैनेट के साथ में जी के सिंक में जिएंगे तो एब्जॉर्व कर पाएंगे, और बेटर रिजल्ट्स उसके आप अटेन कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे किसी का मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, अब वही मैं बोलूँगा कि केतु के साथ है, तो आपकी जो भी क्या होता है, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि मंगल हमारा ध्येय, हमारा शरीर हो गया, हमारा करेज, हमारा पैशन, हमारा फोकस हो गया। अगर शुक्र हमारा एप्रिसिएशन का तरीका है, हम किस तरह से दुनिया देखते हैं वो है, तो मंगल हमारा फोकस है कि कितने टाइम तक उस टारगेट पे टिके हुए हैं, किस नज़रिए से हम देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप लोग समझें। अब केतु यहाँ पे इसके साथ आ गया तो मतलब हमारे ध्येय, हमारे शरीर की जो क्षमता है, रेट्रोग्रेशन में होने के कारण हम उसकी क्षमता को कम अपने आप को आंक लेते हैं, या उस क्षमता के अनुसार हम लोग काम नहीं कर पाते। तो ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो उस चीज़ को आपको ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है, मेंटली फिजिकली आपको गाइड करेगा कि अगर तुम ऐसा करोगे, डाइट बढ़िया रखोगे, फिटनेस पे ध्यान दोगे,
या हनुमान चालीसा करोगे या मंगल के जो भी कार्य तत्व हैं उनको अचीव करने के लिए बेटर वे में एक लाइफ में अपने उसके सिंक में जियोगे, तो इस तरह का पार्टनर आपको बूस्ट करेगा। या हो सकता है आपका पार्टनर इस तरह का हो तो अकॉर्डिंगली वो आपको लाइफ में आके बैलेंस कर सकता है। एनर्जीज को आप समझें। और मान लो यहाँ पे आपका मंगल के साथ में राहु आ गया, अब डिपेंड करेगा कौन से साइन में है, कि आप अग्रेसिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं लाइफ में, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जो मंगल को मांगलिक बोला गया है यहाँ पे अगर बैठ रहा है तो क्या होता है, आप उस एनर्जी को, आप सुबह टाइम से उठें, आप व्यायाम करेंगे, पार्क में जाएंगे तो आप गुरु की एनर्जी को लेंगे, ऑक्सीजन लेवल आपके अंदर बेटर होगा तो आप लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी को सुबह के सुबह ही मेलो डाउन कर देंगे। तो जब भी आप उसकी जो हार्श एनर्जी है किसी भी प्लेनेट की, उसको बेटर वे में यूज़ कर रहे हैं, चैनलाइज वे में अप्रोच कर रहे हैं, तो वो आपकी एक बॉडी की क्षमता के अनुसार आप लोग यूज़ कर रहे हैं। राहु के साथ हो गया तो वो टेंडेंसी आपके अंदर उग्र हो सकती है। फोकस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, चाहे जॉगिंग करें चाहे वॉक करें। साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि वॉक बहुत बढ़िया है आपके होता है ना मेंटल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो एंग्जाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो, तो वॉक को बहुत अच्छा बताया गया है। तो आप पार्क में वॉक करें। अगर गार्डन है तो नंगे पैर करेंगे तो वो भी आपकी बॉडी का जो कनेक्शन अर्थिंग होता है तो स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत बढ़िया आप लोगों को बूस्टअप देता है। तो अकॉर्डिंगली आप मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि मान लो जो मंगल के सिग्निफिकेंस है, जो मैं आपको पहले भी दोहराता रहा हूँ कि करेज हो गया, पैशन हो गया, ये हम लोग एक बेटर वे में लोगों की मासेस की मदद करने के काम में ले सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, लॉयर हैं तो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कोई ना कोई ओहदा आपको मिल सकता है आपके पार्टनर के आने के बाद, या उनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है वो बोलें कि आप लोग कोई लाइफ में एक होता है ना कि हर आदमी की इच्छा होती है कि कोई एसेट बने, अपना घर बने, या हम लोग कोई लैंड बैंक बना सकें। तो उस तरह की वो आपको एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि मैं लाइफ के अंत तक आपके साथ में खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। अकॉर्डिंगली हम स्पाउस की बात कर रहे हैं तो वो आपके साथ में रह सकते हैं डट के, कि आपको सिर्फ ये देखना है कि चाहे राहु केतु अकेले बैठे हों तो उसके प्लैनेट वहाँ पे मार्स की एनर्जी है तो वो कहाँ पे बैठा है, अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करें। अब जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा है, चाहे शुक्र मंगल हो गए, अगर ये दोनों बैठे हैं तो इम्पल्सिवली आप लोग रिलेशनशिप में जा सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं। तो उसकी एनर्जी को आप लोग देखें कि अगर हमारे चार्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन है या हमारा खुद का ऐसा नेचर है कि हम डाइवर्ट हो सकते हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या वांट है हमारी लाइफ में, क्या इच्छा है कि जिस जगह हमारे को मेंटल लेवल पे पीस मिलता है, ठहराव मिलता है लाइफ में, तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझेंगे तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी को बेटर वे में यूज़ कर पाएंगे। अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो वो मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ों को सिखाने के लिए, आपका कुछ ना कुछ तो कर्म है पास्ट लाइफ में जो रह गया है उसको आप लोग अचीव कर रहे हैं, तो वो आपको सिखाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगा। मंगल है तो वो कहेगा अपने शरीर पे वर्क करो, करना ही पड़ेगा। शनि आ गया रेट्रोग्रेड होकर राहु केतु के साथ में, तो आपको बोलेगा कि मेहनत करना चाहता है, तो केतु आ गया तो वो सप्रेस करेगा, राहु आ गया तो इम्पल्सिव एक होता है ना कि आपको एम्पलीफाई कर सकता है उसकी एनर्जी को। अगर आप आलस कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आलस करेंगे, फिटनेस में है मेहनत करेंगे तो हो सकता है गधा लेबर भी करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब 7th हाउस के अंदर की बात हो रही है तो जो भी एनर्जी वहाँ बैठी है उसको हमें वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ और हमारे बिजनेस का जो बैलेंस है, अगर वो चीज़ों को हमने करना सीख लिया तो हम शनि की एनर्जी को भी बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जैसे पार्टनर लाइफ में है, शनि है, तो वो बोलेगा कि अब आपको घर भी चाहिए, मुझे छत भी चाहिए, कि किराए के मकान में क्यों रह रहे हो, एक खुद का घर बनाएंगे, चाहे लोन लेना होगा तो लोन का प्रोसेस का पूरा जो पार्ट है वो होगा। बुध का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो पेपर वर्क का ध्यान रखो, आप लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन बनवा सकते हो। अब पार्टनर आ गया लाइफ में तो वो बोलेगा कि बुध की एनर्जी भी है और शनि की भी है, कि जब भी बैंक लोन में कुछ लगाना है तो तुम पेपर वर्क्स पे आज से ध्यान रखो, अपना टैक्सेशन का सिस्टम सही रखो, ऑडिटिंग कराओ। एक होता है ना बैलेंस शीट बननी चाहिए कि कल को हम लोन लेंगे घर से संबंधित तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करियर संबंधित वो बोलेंगे कि ये काम आप इतने टाइम से कर रहे हो, ये तुम्हारी बैलेंस शीट बोल रही है। तो वो ये मतलब क्या होता है, लाइफ में आपको जो भी ग्रह का जो कार्य तत्व है 7th हाउस से संबंधित है तो आपका पार्टनर आपको यहाँ पे वो सिखाने आ रहा है। एक बार नहीं सीखोगे 2 बार सिखाएगा, 2 बार नहीं सीखोगे 3 बार सिखाएगा। प्लेनेट के अंदर इतनी क्षमता होती है, इंसान ये सोचता है कि ये सब चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो भी आपकी महादशा लॉर्ड है
इस केस में अगर 7th हाउस का है और वो एक्टिवेटेड है आपका महादशा के अंदर या प्रत्यंतर दशा के अंदर, तो वो ग्रह आपको पूरा असर दिखाएगा अपना, और जो भी उसकी टेंडेंसी, उसका सिग्निफिकेंस कार्यतत्व है, तो उसका असर दिखाने के लिए वो बाध्य होता है। तो वो आप एज अ शरीर, एज अ ह्यूमन माइंड सेट से अगर मैं बात करूं, तो उस प्लैनेट के कार्यतत्व को अपनी लाइफ में जीते हो, और अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि अब जैसे शुक्र का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इंसान बोलेगा कि मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है। शुक्र क्या, डायबिटीज़ भी दे सकता है, किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है। तो छठे घर से अगर संबंध हो रहा है, तो डाइटरी पैटर्न को ही क्यों ना हम सही कर लें। इतना तो हम लोग आज, इतना एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बताया गया है, तो हम सारे ग्रहों को समझ के, जितना ज़्यादा वो ग्रह कहीं पे भी आपका बैठा हो, 7th हाउस के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो जैसे पब्लिक इमेज हो गई, आपकी सेहत से संबंधित हो गया, तो हम जब तक अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगे, डिसिप्लिन में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो चाहे वो हमारा कोई प्लैनेट किसी भी पोजीशन में बैठा हो, चाहे रिलैक्स पोजीशन में हो, चाहे डिस्ट्रेस पोजीशन में हो, मेरा कहने का मतलब है, या आपके 7th हाउस में पॉजिटिव ग्रह बैठा है, 6th में कोई मैलेफिक है, 8th में मैलेफिक है, तो ये जब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, जब तक उसके कार्यतत्व का, मान लो 8th हाउस में कोई बैठा है, आप उसका डोनेशन करो ना, आप डोनेशन करो, मंत्र जाप करो, तो आप उसकी एनर्जी के साथ जीना सीख लो। अगर शनि है तो मेहनत करो, जो भी केयर टेकर हमारे भाई लोग हैं उन सबको आप कुछ मदद कर सकते हो। राहु केतु की एनर्जी आ रही है, तो आप कंबल का डोनेशन करो, कैट्स को फीड करो, डॉग्स को फीड करो, तो क्या होता है, आप उस एनर्जी के सिंक में जीना चालू कर दो अपनी लाइफ में। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं खुद अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को पहले अमल करके देखता हूँ। ट्राइड टेस्टेड चीज़ें हैं कि इनका अच्छा इम्पैक्ट होता है। अब आप लोग सोचो कि जो आजकल जेनजी जनरेशन है कि हमें हर चीज़ क्विकली मिल जाए, देखो ऐसा नहीं होता लाइफ में। आप में से बहुत से मेरे जो एक होता है ना कि आप लोग अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपका एफर्ट, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मेरे को पर्सनल मैसेज लिखते हैं। कुंडली एनालिसिस के लिए भी मैं वेबसाइट और लिंक वगैरह आपसे शेयर करूँगा, और वो पेड कंसल्टेशन रहेगा जो सबकी अफोर्डेबिलिटी में है। इस तरह का अपन एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि अभी मैं खुद ही, जो मेरे एक होता है ना आसपास के सर्कल में जो लोग हैं उन्हीं को टाइम देना पड़ता है मेरे को। फिर ऑनलाइन भी करेंगे तो आप लोगों से भी एक 1-to-1 बातचीत हो सकेगी, और उस पर भी मेरा फोकस है। तो इस तरह से क्या है कि अपना जो, जब तक आप लाइफस्टाइल में चीज़ों को नहीं जियोगे, तब तक आप क्या है उस चीज़ के पर्टिकुलर प्लैनेट के इम्पैक्ट को आप लोग समझ ही नहीं सकते ना। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने रेमेडी बताई आपको, चाहे जब मेरे से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लोगे तब की भी बात कर रहा हूँ। जब तक कि इंसान उस प्लैनेट के जो हमारा एक्टिव है उसके कार्य तत्व को अपनी लाइफस्टाइल से, डिसिप्लिन में रह के, अगर मैं टॉरस से संबंधित बात कर रहा हूँ तो खान पान से रह के, 1st हाउस से संबंधित बात कर रहा हूँ तो बॉडी से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, 3rd हाउस से करता हूँ तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, 4th हाउस से करता हूँ तो घर के होम टाउन हो गया, सुख स्थान हो गया, उससे रिलेटेड, 5th हाउस से रिलेटेड बात करता हूँ तो हमारे पढ़ाई से संबंधित, लव रिलेशनशिप से संबंधित, पूर्व पुण्य से संबंधित, ऐसे करके सभी घरों की अगर मैं बात करूं, तो हमें क्या करना होता है एज अ ह्यूमन, जो भी प्लैनेट है, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, चाहे किसी और कंडीशन में बैठा है, और इन सभी घरों की जो मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, इनके संबंध में उसके सिग्निफिकेंस को जोड़ें। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर आप लोगों से उसको समझने में कोई दिक्कत आती है। मेरी कोशिश रहेगी कि जिस हद तक मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ वो करूँ, लेकिन आप खुद ही कॉम्बिनेशन बना के अगर उसमें उसका रिजल्ट भी खुद लिखेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि जो मेरा एफर्ट है और जो मैं एक नॉलेज शेयरिंग मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम दोनों तरह से, आप भी कुछ मुझे बताएं, मैं भी कुछ आपको बता रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि उस चीज़ को हम लोग एक अचीव कर सके। और आने वाले वीडियोस में मैंने आपको लीब्रा साइन से रिलेटेड एक वीडियो में लिखा था कि आप लोग जो भी अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो उसमें मैंने फर्स्ट 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है उसमें, जो चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो कोशिश है कि उन सब का मैं जब कुंडली का एनालिसिस करूंगा तो आप लोग भी उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो कुंडली एनालिसिस में हम किस तरह से अमल कर सकते हैं वो समझ आएगा। जिस भी दिन मैं वो वीडियो डालूंगा आप लोगों के समक्ष, पोस्ट करूंगा, तो जो भी लोग रह गए हैं वो लोग भी उस पर कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करें। मैं 100% कमिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जिन भी लोगों को शॉर्टलिस्ट करूंगा उनके कोई पर्टिकुलर 1 या 2 सवाल होंगे, उनको लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सके अपन टाइम। अकॉर्डिंगली आप लोगों तक भी वो नॉलेज पहुंचेगी कि किस तरह से हम लोग डिकोड करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।